हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली अबाउट पावर बीआई। पावर बीआई क्या है, पावर बीआई को किसने बनाया, पावर बीआई में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो पावर बीआई बेसिकली पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक्शनेबल इनसाइट में उसको यूज करते हैं। तो एक ये टर्मिनोलॉजी है और प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को एक एक्शनेबल आइटम में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उससे कुछ डिसीजन ले सकें बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2011 में बनाया था। पावर बीआई जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर और यूजर फ्रेंडली बीआई टूल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कैपेबिलिटीज क्या है? ये जो है वेरियस चार्ट्स एंड चार्ट्स एंड पैटर्न को सपोर्ट करता है जो कि विजुअलाइजेशन में मदद करती है। साथ ही ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है टू शेयर द डेटा, टू शेयर द रिपोर्ट्स टू योर टीम, टू योर बॉस। लेट्स से कि आप इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन बना रहे हो पावर बीआई में, और आपका जो स्टेक होल्डर्स है, आपका जो बॉस है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या फिर आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, वो अदर पार्ट ऑफ इंडिया और मे बी अब्रॉड में बैठे हुए हैं। तो क्या आप कैसे इस रिपोर्ट को, इस विजुअलाइजेशन को शेयर करोगे? तो पावर बीआई देती है आपको पावर बीआई सर्विसेज जहां पे आप इस पावर बीआई डैशबोर्ड को पब्लिश कर सकते हो और एंड यूजर इसे कंज्यूम कर सकता है। साथ ही ये आपको देती है ईटीएल एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन समझते हैं कि पावर बीआई और एक्सेल में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपने एक्सेल तो यूज किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो भी कोई बात, डरने की बात नहीं है। हम यहाँ पे बस डिफरेंस चेक करने वाले हैं। पावर बीआई में हमारा है रिपोर्ट व्यू, जिसके अंदर हम ग्राफ्स एंड चार्ट्स को डेवलप करते हैं। और एक्सेल में आता है पिवोट टेबल, जहां पे हम रिपोर्ट और डेटा को समराइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कस्टम विजुअल्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, डोनेट चार्ट, पाई चार्ट, डिकम्पोजिशन ट्री। तो विजुअलाइजेशंस हैं हमारे पावर बीआई में। एंड एक्सेल में हमारा है पिवोट चार्ट, जिसके अंदर भी अलग अलग चार्ट्स हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हो। देन एक्सेल में आता है पावर मैप एंड पावर व्यू एंड क्लब फंक्शन। और पावर बीआई में आता है आपका पब्लिशिंग एंड कोलैबोरेशन ऑप्शन, जहां पे आप पावर बीआई को क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। कुछ ऐसे भी पैटर्न्स, कुछ ऐसे भी टर्मिनोलॉजी है, पैरामीटर्स हैं जो पावर बीआई एंड एक्सेल में कॉमन है। पावर क्वेरी एक ऐसा पैरामीटर है जो एक्सेल एंड पावर बीआई दोनों में अवेलेबल है। ये आपको कैपेबिलिटी देती है टू क्लीन द डेटा, ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड परफॉर्म द ईटीएल ऑन डेटा। देन आती है डेटा मॉडलिंग। लेट्स से अगर एक्सेल में आपके पास मल्टीपल्स टेबल्स हो, तो और डेटा लेट्स से आपका एक शीट में अवेलेबल नहीं, एक शीट में आप ऐड नहीं कर सकते हो, इस केस में भी आपको डेटा मॉडलिंग को आपको एनेबल करनी पड़ेगी, जिसमें आप अलग अलग एक्सेल को कनेक्ट करोगे एंड वहां से आप रिपोर्ट एंड चार्ट डेवलप करोगे। सेम फैसिलिटी ये अवेलेबल है हमारे पावर बीआई में, जहां पे आपका डेटा अलग अलग टेबल में अवेलेबल होता है। देन आप रिलेशनशिप के थ्रू इसको कनेक्ट करते हो एंड उसको विजुलाइजेशन में यूज करते हो। देन आता है कैलकुलेटेड फील्ड एंड मेजर, जो डेक्स का एक पार्ट है। डेक्स क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बेसिकली एक तरह का फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम फॉर्मूला लिख के कोई नई इंफॉर्मेशन को निकाल रहे होते हैं यूजिंग द करंट डेटा। जो हमारा डेटा ऑलरेडी टेबल में अवेलेबल है उसी को यूज करके हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं जिसके थ्रू हम नया इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। ये डेक्स जो है हमारा एक्सेल एंड पावर बीआई दोनों में अवेलेबल है, बट इसकी कैपेबिलिटीज हाई होती है पावर बीआई में, क्योंकि पावर बीआई में इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसका यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे डेटा इंसाइट निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पावर बीआई में क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है। पावर बीआई जो है, जितने भी इस प्लैनेट पे डेटा सोर्स अवेलेबल है, सबके साथ कनेक्ट हो सकती है। पावर बीआई आपको देती है हाई कैपेबिलिटीज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पावर क्वेरी। देन पावर बीआई को आप क्लाउड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सर्वर के थ्रू भी कनेक्ट करके आप पब्लिश कर सकते हो रिपोर्ट को, और आपका एंड यूजर उसे कंज्यूम कर सकता है। इसके अंदर आप क्रिएटिव विजुअल्स एंड डैशबोर्ड बना सकते हो। नेक्स्ट,
पावर बीआई रिपोर्ट एंड विजुअल कैन बी शेयर विद अदर यूजर्स। हमने आपको बताया कि अगर आपका स्टेक होल्डर्स अदर पार्ट ऑफ कंट्री में बैठा हुआ है या फिर अब्रॉड में है, तो अगर आपको अपना रिपोर्ट शेयर करना हो तो आप क्या करोगे, उसे क्लाउड पे या ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे आप उसको पब्लिश करोगे एंड देन आप वो रिपोर्ट को अपने एंड यूजर को, कोलीग को शेयर करोगे। देन पावर बीआई आपको देती है लो लेवल सिक्योरिटी ऑन डेटा। अब लो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कोर्स में। नेक्स्ट, पावर बीआई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट अवेलेबल है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर व्यू, पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई रिपोर्ट सर्विसेज, पावर बीआई मोबाइल एप्स। तो चलिए इन सारे कंपोनेंट को वन बाय वन चेक करते हैं और समझते हैं। तो पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने सिस्टम में लोकली इंस्टॉल करते हैं, जहां पे हम विजुलाइजेशन को डेवलप करते हैं, डेटा को लोड करते हैं, जो हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी अगेन एक पैरामीटर है, कंपोनेंट है पावर बीआई का, जिसके अंदर आप डेटा को क्लीन करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, ईटीएल करते हो एंड देन पावर बीआई में उसको क्या करते हो, पावर बीआई में आप उसको लोड करते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेरी है, पावर क्वेरी है, जिसका यूज आप एक्सेल में भी करते हो और पावर बीआई में करते हो। लेकिन जब भी आप डेटा को किसी भी प्लेटफॉर्म से पावर बीआई में ऐड करते हो, लोड करते हो, तो आपको पावर क्वेरी के थ्रू ही उस डेटा को पास करनी पड़ती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पावर क्वेरी में डेटा को क्लीन करने जा रहे हो या ट्रांसफॉर्म करोगे या डायरेक्ट लोड करोगे। लेकिन जब भी आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से डेटा को कनेक्ट करोगे पावर बीआई से, तो डेटा पावर क्वेरी के थ्रू ही वो पास करती है। नेक्स्ट है पावर पिवोट और डेटा मॉडलिंग। जब आपका डेटा पावर बीआई में अवेलेबल होता है, तो एनालिसिस के लिए हमें हर एक टेबल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते हो, तो आप एक दूसरे टेबल के डेटा को यूज करके विजुलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो डेटा कनेक्शन, डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पावर क्वेरी में। इसके अंदर वन टू मेनी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आते हैं, जिसे हम डिटेल में चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है डेक्स। डेक्स जैसा मैंने बताया एक फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्रेशन होता है, जिसमें हम करंट कॉलम के डेटा को यूज करके एक मीनिंगफुल डेटा या एक्सप्रेशन निकालते हैं, जिसका यूज हम विजुलाइजेशन में करते हैं। आगे हम डेक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। और ये दोनों कंपोनेंट पावर पिवोट के अंदर आता है, डेक्स एंड डेटा मॉडलिंग। नेक्स्ट पावर व्यू। पावर व्यू बेसिकली हमें कैपेबिलिटीज देती है वेरियस विजुलाइजेशन के साथ, जिसका यूज हम करते हैं पावर बीआई में विजुलाइजेशन को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे आप जितने भी विजुलाइजेशन देख रहे हो, लाइन चार्ट, बार चार्ट, आपका पाई चार्ट, डोनेट चार्ट, कार्ड, स्लाइसर, इन सारी चीजों का यूज करते हैं हम पावर बीआई में विजुलाइजेशन को डेवलप करने के लिए। सम टाइम अगर ये विजुलाइजेशन सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम मार्केट प्लेस से भी विजुलाइजेशन को इंपोर्ट करते हैं, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट आता है पावर बीआई सर्विसेज। इसमें आपका जो डैशबोर्ड होता है या आपके रिपोर्ट्स होते हैं, उसे आप क्या करते हो, पावर बीआई सर्विसेज ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड पे आप स्टोर करते हो, आपका एंड यूजर उसे कंज्यूम करता है। ये उसका आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट आता है पावर बीआई रिपोर्ट सर्विसेज। इसमें बेसिकली आप अपने रिपोर्ट्स को क्लाउड पे या ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे क्या करते हो, पब्लिश करते हो, एंड यूजर इसका कंज्यूम करता है। तो ये जो आपने आर्किटेक्चर देखा, ये उसी का पार्ट है। तो बेसिकली नेक्स्ट आता है पावर बीआई मोबाइल ऐप। तो जो रिपोर्ट्स आपके पावर बीआई सर्विसेज पे होस्टेड है, पब्लिश्ड है, उसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट, ये ओवरऑल पावर बीआई का स्ट्रक्चर है, जहां पे हमारा डेटा सोर्स पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट होती है। देन यहाँ पे हम डेवलप करते हैं रिपोर्ट्स एंड विजुअल्स को। इसके बाद इसे हम होस्ट करते हैं पावर बीआई सर्विसेज के थ्रू, जो हमारा एंड यूजर है उसे उसे कंज्यूम करता है इस रिपोर्ट सर्विस के थ्रू। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, जब आप फर्स्ट टाइम पावर बीआई को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, तो आपके पास आता है कुछ ऐसा लेआउट, जिसमें अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल होते हैं। डेटा फील्ड्स के अंदर जब भी आप डेटा को लोड करते हो, तो यहाँ पे आपका डेटा फील्ड्स में डेटा दिखता है। नेक्स्ट आते हैं ये विजुलाइजेशन। ये सारे विजुलाइजेशन का यूज करके हम रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट व्यू, ये एक ब्लैंक पेज है, जहां पे हम अपने रिपोर्ट्स, अपने विजुलाइजेशन को यूज करके चार्ट्स को डेवलप करते हैं। देन आता है व्यू। अब अगर आप पावर बीआई को इंस्टॉल करोगे, उसमें टोटल 4 व्यू आते हैं।
रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, डेटा मॉडल व्यू एंड डेस्क व्यू। बट पहले 2023 में हमारे पास टोटल 3 व्यू थे। देन आता है आपका मेन्यू एंड रिबन। मेन्यू में आपको बेसिकली मिलता है फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प। जब हम पावर बीआई को इंस्टॉल करेंगे तो हम एक-एक करके सारे मेन्यू और रिबन्स को चेक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का, गेट डेटा। जब आप गेट डेटा पे क्लिक करते हो तो आपका एक गेट डेटा के थ्रू जब आप गेट डेटा पे क्लिक करते हो तो आप डेटा को इंपोर्ट कर रहे होते हो कहीं किसी भी सोर्स से। जब आपको किसी भी सोर्स से डेटा को इंपोर्ट करना होता है तो आप गेट डेटा के थ्रू ही उसे इंपोर्ट करते हो। नेक्स्ट, अगर आपको लेट्स से पावर क्वेरी एडिटर पे जाना हो तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर पे डायरेक्टली जाते हो। आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन आते हैं SQL सर्वर और वन लेक डेटा हब पे आप डायरेक्ट क्लिक करके इन प्लेटफॉर्म से डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फिल्टर। फिल्टर का यूज जैसे हमें कोई किसी तरह की फिल्टर अपने डेटा अपने रिपोर्ट पे लगानी है तो हम फिल्टर ऑन पेज, फिल्टर ऑल पेज लगाते हैं। अगेन इसे हम डिटेल में चेक करेंगे, डिटेल में समझेंगे और इसे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि फिल्टर का कैसे यूज किया जाता है। तो ये था गाइस ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर बीआई। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।